और अब बात बजट की। आज संसद में मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार छठी बार बजट पेश कर रही हैं। संसद में सुबह 11 बजे बजट भाषण होगा। वित्त मंत्री राष्ट्रपति से इजाजत लेकर संसद भवन पहुंच चुकी हैं। बजट पर कैबिनेट की मोहर लगेगी और फिर उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर क्या है किसानों की उम्मीद, देखिए हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट और इंटरिम बजट में किसानों के लिए क्या होगा? जब होगा तब होगा, घोषणाएं होंगी, लेकिन उसके पहले किसान चाहते क्या हैं? मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हूं, मुजफ्फरनगर में किसानों का बेल्ट है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर को दरअसल कैपिटल कहा जाता है। तो मुजफ्फरनगर के किसान हमारे साथ हैं। बजट आने वाला है, बजट की घोषणा होगी, किसानों को अब तक बजट में क्या मिला और इस बजट से क्या उम्मीदें? अब तक तो देखो, अगर सही बात में कहा जाए तो झंझुना मिला जिसे हम बजा रहे। अब उम्मीद कर रहे कि चुनाव का दौर है कि इस बजट में कुछ राहत मिल जा, खाद्य सामग्री पे कुछ राहत मिल जा। और उम्मीद तो वैसे है नहीं, पर कर सकते हैं क्योंकि चुनाव का दौर है। अभी आप किसान सम्मान निधि का फायदा तो मिला? जी देखो, 2000 रुपए में किसान क्या करेगा? 2000 रुपए का तो डीजल का पूरा नहीं पड़ता। एक 5 बीघे खेत की जुताई करने में उसमें 10,000 रुपए का खर्चा डीजल का आ जाए, अगर सही ढंग से जुताई करे। 2000 रुपए की और सम्मान निधि तो बहुत कम मिल रही है जी। आज 2 के बंद पड़े हैं जी खाते। आपको मिल रही है कि नहीं? नहीं जी, मेरी तो बंद है। क्यों? अपना भी बंद होगी। कई दफे कागज दे चुके हैं उनके, कुछ प्रोसेस ही नहीं आ रहा है। कईयों की बंद हो गई। बहुत काफी है। गन्ने का समर्थन मूल्य भी बढ़ा। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमारी 2 एक आई थी, फिर उसके बाद माई नहीं है। अच्छा, आपकी नहीं? कागज ले फिर है। हर साल क्या होता है, किसान सम्मान निधि का जो बजट होता है, तो आप देखो स्टार्टिंग में वो लगभग ऐसा था 60,000 करोड़ का, उसके बाद 45 हो गया। 15,000 करोड़ रुपए जो वे कटे, जो लोग शिक्षित है वे सब जानते हैं, वे 15,000 जो कटे में हमारे ही तो कटेंगे। उसमें तो किस किसान की कट जाएगी, किसी की रह जाएगी। इसके बाद वो बजट और कम हो तो क्या आ रहा? गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान हुआ था कि आप लोगों को फायदा हुआ उसका? बहुत फायदा हुआ जी हमें। इस सरकार में किसान का नुकसान नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और सरकार जो बजट पेश कर रही है अब उसमें किसानों को ध्यान में रखकर पेश किया जाए। अच्छा रही हमारी पेमेंट की बात, हमारा पेमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। पिछली जो सरकार थी उनसे कई जगह अच्छा कार्य इस सरकार ने किया है, विकास का भी, और जो है पब्लिक को जो है मदद पहुंचाई, घर तक मदद पहुंचा दी। और किसान जो है किसी भी टाइम गन्ना लेकर यहाँ पर आ सकता है। समय पर भुगतान हो रहा है? समय पर भुगतान हो रहा है, हमारा टाइम पर भुगतान हो रहा है। हमें हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलती है। इस बजट से क्या उम्मीदें हैं सरकार से? इस बजट में क्या किया जाए किसान? उम्मीद है कि सरकार किसान के बारे में सोचे और किसान के लिए नई तरीके से बजट अच्छा पेश किया जाए। इस समय कितनी आपको मिल रही है कीमत प्रति क्विंटल गन्ने की? 370 मिल रही है। हाँ। और किसानों की मांग कितनी है? 450। 450 रुपए। कम से कम 450 तो चाहे दवाई खाद बीज बहुत महंगा हो रहा है जी। खेती की लागत बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है खेती की लागत बढ़ी है। जो ये रेट 450 450 के नजदीक कर देते तो किसान को बहुत लाभ होता, खुशहाल हो जाएगा किसान। एक तो गन्ना किसानों के लिए कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 425 से 450 हो जाए। खाद की बोरी का जो वजन कम हो गया उसे पहले जितना कर दिया जाए, ठीक कर दिया, नहीं खाद थोड़ी सस्ती की जाए। अगर वजन नहीं तो रेट कम होता, उसकी कीमतें कम कर दी जाए और जेब में किसानों के पैसा आएगा, वो बाजार में खर्च करेगा तो मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। जानते हैं अर्थव्यवस्था का साइकिल फिलहाल यही है। तो इन किसानों की जो मांग है, हम उम्मीद करते हैं कि इसको सरकार सुन रही है और उसके बाद से निर्मला सीतारमण अपने बजट में इन किसानों के लिए कुछ बेहतर प्रावधान जरूर करेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से अनिल जायसवाल के साथ में आशुतोष मिश्रा।